अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैंने आज स्किप की हैं सारी खबरें। क्यों? कि आज मैं खुद एक खबर बन गया हूँ। आज शकील अवान साहब खुद एक खबर बन गए। आज हुआ ये कि जब मैं काफ़ी अरसे से ये कह के जा रहा हूँ, बहुत सारे वीलॉग्स में मैंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में आईजी इस्लामाबाद के हुक्म पर वजारत दाखिला के तहत 27 पुलिस चौकियां बनी थीं, जिनका बतदरीज खात्मा करते 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 वो सिर्फ 5 या 6 तक, वो भी मेन रोड्स पर रह गई हैं, और उसका शख्साना आज मुझे भुगतना पड़ गया। आज मेरे साथ डकैती की वारदात होगी। मैं कह रहा था, बार बार कह रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिसका अमली नमूना आज मेरे साथ हुआ। और ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि आज तकरीबन 7:30 और 7:45 के दरमियान मैं अपने घर मारगला टाउन फेज़ 2 की जानिब आ रहा था। मेन जो सड़क है उसके साथ जो मलिका एक गली है, उस पे मुझसे पहले 15 से 16 अफराद को इस्लामाबाद के डकैतों ने, जो डकैती करने आए थे, जरगमाल बनाया हुआ था, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। दूध वाला, मजदूर और उस मेरे इलाके में रहने वाले लोग जो है, उन सारों से उन्होंने नकदी, मोबाइल और घड़ियाँ, जो कुछ उनके पास कीमती चीज़ें थीं, उन ख़वातीन को भी नहीं बख्शा डकैतों ने, और उनसे वो लूट चुके थे और उनको जरगमाल बना के तो खड़ा किया हुआ था। और जब मैं जैसे ही उस गली में दाखिल हुआ तो उन्होंने एकदम पिस्टल निकाल लिए। 2 डकैत थे जिनकी उम्रें 25 से 30 साल की थी, और जो उनकी गुफ्तगू थी वो पंजाब, इंटीरियर पंजाब की थी। उन्होंने हेलमेट और मास्क पहने थे। 1 to 5 उन्होंने मोटरसाइकिल रखा हुआ था जो स्टार्ट खड़ा था। मुझे देखते ही उन्होंने एकदम मेरी गाड़ी रोकी, और एक बंदा अंदर दाखिल हो गया, और एक ने पिस्टल मेरे कनपट्टी में रख लिया, और मुझसे मोबाइल, नकदी, मेरी घड़ी और दीगर जो चीज़ें थीं वो उन्होंने छीन ली। और फिर वो आराम से मुझ समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को उन्होंने सुकून से इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत के सबसे पोश इलाके में, जहाँ पर बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके सामने, उनकी गली में वो उधर से वो वारदात करके सुकून से चले गए। जब वो गए तो मैंने 15 पे कॉल की, जो रब्ता है, और मैंने फौरी वहाँ पे इतला दी कि ये वारदात हुई इस्लामाबाद के पोश इलाके में, मारगला टाउन में, फैज़ाबाद के पास, कि डाकुओं ने 7 और 7:45 के दरमियान, 7:30 7:45 के दरमियान 14 से 15 अफराद को यरमाल बना के लूट लिया है। तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने रजू किया। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनमें से एक पुलिस ऑफिसर मुझे ये कहता है कि आप लोग कितने लोग लूटे गए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि 14 से 15 अफराद थे, जिनमें 4 से 5 खवातीन थी जो लोगों के घरों में काम करती थी, और वो उस वक्त वहाँ से जा रही थी। उनसे भी मोबाइल और नकदी छीन ली। 2 मजदूरों से 2,000 रुपया, 1,000 रुपया दोनों से छीन लिया उन्होंने। जो कुछ था वो ले गए। अफरा तफरी की हालत यह है कि आप दिन दिहाड़े महफूज नहीं, आप रहमो करम पर हैं चोरों के, डकैतों के। और मैं बार बार इंडिकेशन दे रहा था, कह रहा था कि लोग भूखे हो चुके हैं, नौजवान आज क्या भूखा हो चुका है, वो छीन कर ले रहा है, वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। दिलचस्प बात ये कि जो मारगला टाउन को जो थाना लगता है, उसके SHO मुझे अपना व्हाट्सएप दिखा रहे थे कि देखें कि 1 घंटे में कितनी वारदातें जो हैं वो हो चुकी हैं। और एक मुझे सब इंस्पेक्टर जो थे वो आए, मुझे कहते हैं आप 14-15 लोग थे, आपने भागकर उनको पकड़ा क्यों नहीं, आपने उनको मारा क्यों नहीं, एक एक चांटा भी लगाते तो वो सारे गिर चुके होते। लेकिन उन्हें कौन बताए कि उनके पास खुदकार असला था, स्टेन गन टाइप की एक के पास थी, और एक के पास 9mm पिस्टल था। हम अपनी जान, आज मैं खड़ा तो हूँ जान अपनी बचा के, चीज़ें चली गई, अल्लाह मुझे और दे देगा, पैसा, चीज़ें जो भी गई हैं मेरी, मुझे अल्लाह और दे देगा, लेकिन जान एक बार होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझ समेत आज इस्लामाबाद, जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वजारत दाखिला और PM के नाक के नीचे, आज एक वक्त में सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, और बल्कि इसको कह रहे हैं 20-25 मिनट के अंदर 16 अफराद को आज
लूट लिया गया। किधर है पुलिस, इंतजामिया किधर है, लॉ एंड ऑर्डर किधर है? और एसएचओ कहते हैं कि आज मुहर्रर ने जहाँ पे जो यहाँ पे जो करते थे गश्त, आज उसकी ड्यूटी नहीं लगाई। क्या रीज़न आप दे रहे हैं? अवाम किधर जाए? ईद करीब आने को है, महंगाई अपने अरूज पे है, और मैं मुझ समेत जो लोग, जो वो मजदूर भी थे, काम वाले भी थे, एक दूध देने वाला था, जो जो उस वक्त वहाँ से गुजरा है, उन्होंने ये हम बातें सुना करते थे कि फलां इलाके में लोगों ने सड़क को ब्लॉक करके तो लूट मार की। वो गांव होते थे, चक होते थे, बड़े बड़े वीराने होते थे। शहर के अंदर, वो भी इस्लामाबाद के शहर के अंदर, आज इतनी बड़ी डकैती कि जिसमें 15-16 अफराद को एक टाइम पर लूट लिया गया। और आईजी इस्लामाबाद क्या जवाबदेह होंगे? वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आप किधर हैं? आईजी साहब, डॉक्टर नासिर साहब, किधर हैं आप? किधर है आपकी पुलिस? किधर आपका नेटवर्क? आप प्रोटोकॉल ड्यूटियों और एक दूसरे सियासी रहनुमाओं को पकड़ दकड़ बस इसी में लगे रहेंगे। ये चोर, वो चोर, इसको पकड़ो, इसको कराओ, इसके पर्चा दो, उसको गिरफ्तार करो। अवाम किधर जाए? हमारे नुकसान का अजाल अब कौन करेगा? हमारी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार था? हम ये सब कुछ ये कह के इस बात को यहीं ख़त्म कर दें कि शुक्र है जी जान बच गई, शुक्र है जी अपना हम जहाँ खड़े हैं तो शुक्र है। अल्लाह के बंदो, जब आप वर्दी लेते हो, आप ओथ लेते हो कि मैं अवाम की हिफाजत करेंगे, हम काम करेंगे, तो अवाम की हिफाजत करने के लिए आपके पास टाइम है? नहीं है। आप प्रोफेशनल ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस एक नाकाम पुलिस है और ये प्रोफेशनल नहीं है, ये डरपोक ज़्यादा है। यही वजह थी जब एहसन यूनुस को यहाँ पे आईजी लगाया गया तो उसने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को पिंडी से लेकर इस्लामाबाद में आया। अगर इस्लामाबाद पुलिस के अफसर और जवान इस काबिल होते तो वो पिंडी से कभी भी अपने साथ अपने दीगर अफसरान को ना लेकर आते। ये एक मिसाल थी। मैंने उसको भी ये कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस के जो टैलेंटेड अफसर हैं वो किधर हैं? तो 100 डाकू राज इस्लामाबाद में आम हो चुका है। डाकू दिन दिहाड़े रात के हर वक्त लूटने में मसरूफ है। अगर मैं एसएचओ जो थाना खन्ना है, उन्होंने जो व्हाट्सएप मुझे दिखाया, मैं हैरान रह गया। 1 घंटे में 13-14 वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, तो पुलिस फिर किधर है? ये अवाम डाकुओं के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सिर्फ सियासत कीजिए। वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब, आईजी इस्लामाबाद साहब, आप सिर्फ और सिर्फ सियासी पकड़ दकड़ और एक फोन टेप्स कर रहे हैं और अपने सियासी मुखालफों को पकड़ने के चक्रों में से बाहर आए। अवाम की हिफाजत करें। अवाम के नुकसानात हो रहे हैं, इन नुकसानात का अजाला अब कौन करेगा? आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अपने मनसब के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसका जवाबदेह आपको अल्लाह की अदालत में भी होना पड़ेगा और आप दुनिया की अदालत में भी होंगे। मैं इसमें खुद अकेला लुटा होता तो मैं यकीन से ये कहता हूँ मैं ये वीला कभी ना करता। अगर मैं अकेला होता, मेरे साथ जो 14-15 लोग, जिनमें घरों में काम करने वाली माइयाँ जब वो रो रही थी, दूध देने वाला जो लड़का था वो रो रहा था, और जो मोहल्ले में जो रहते हैं आम आदमी जो है बेचारे मजदूर, वो भी बेचारे जो वहाँ से गुजर रहे थे, सब लुट गए। और इतनी बड़ी वारदात इस्लामाबाद में आज के दिन, आज जुमे के दिन होना, ये सबके कानों पर जूं रेंगनी चाहिए। जिम्मेदारान को आगे आना चाहिए और इसका अजाला भी और कफ़ारा भी देना होगा, और इसके साथ साथ डाकुओं को पकड़ना होगा और आवाम की जान और माल की हिफाजत करनी होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आवाम को खुले छोड़ दें, फिर उनके हाथ में असला दे दें, आवाम फिर अपनी हिफाजत आप करें। अगर आपने यही मुल्क में करना है और आपका इस्लामाबाद दारुल हुकूमत अगर सेफ नहीं है तो फिर आम इलाका, आम जगह कहाँ सेफ होगी? ये एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ और सवाल का जवाब मुझे इंतजामिया से चाहिए, हुकूमत से चाहिए। हुकूमत की नाक के नीचे जो आज हुआ इस्लामाबाद के मारगला टाउन फेज 2 में, अगर आज ये जवाब नहीं देंगे तो कल यहाँ पर आपके भाई भी, बच्चे भी लुट सकते हैं, क्योंकि डाकुओं का कोई मियार नहीं कि वो किसी खास बंदे को लूटते हैं। जो उनके हथे चढ़ गया सब लुटते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मैं किसी को बदुआ नहीं दे रहा, लेकिन इससे पहले कि ज़िम्मेदारान का कोई अपना लुटे, आप हम आम आवाम को भी डाकुओं से बचाएं, उनके रहम करम पर हमें ना छोड़ें। बात अच्छी और ख़बर ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह ये कहूँगा,
चलते चलते कि जहाँ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखें और अल्लाह आपको हर आफत से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, कल नई खबर और नई बात के साथ हाजिरी होगी। आज खबरें तो बहुत थीं, लेकिन क्या करूं कि आज मेरा इस्लामाबाद डाकुओं के रहम करम पर था। अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ और मैं इलाज के इंतज़ार में बैठा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।